हरे राम कृष्ण। ओम पितृभय। प्रिय जातकों, आज जस्ट अभी कुछ समय पूर्व 10:08 पर युवराज बुध सूर्य की अग्नि तत्वीय सिंह राशि से अपनी उच्च राशि कन्या में प्रवेश कर गए। अब वहाँ पर पहले से ही सूर्य भगवान बैठे हैं और केतु पुण्यात्मा बैठी हुई है। यह एक महायोग है। यह 10 अक्टूबर 2024 तक चलेगा और इतना अद्भुत यह संयोग है कि आप पूछो ना। कन्या में युवराज उच्च हो जाते हैं और इनको सूर्य के साथ मिलकर बुध आदित्य योग बन जाता है, जिसमें जिस जातक की कुंडली में ये योग आएगा, माना लगभग सब राशियों में आ रहा है, आपको उसका तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा। और फिर केतु अमृत पिया हुआ दया का सागर, आपको संसार से विरक्ति दिला के ईश्वर की तरफ ले जाने वाला, ये इतनी ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। मैं इसको त्रिदेव कॉम्बिनेशन का नाम दूंगा। ये त्रिदेव कॉम्बिनेशन है। आप सबको इसका बहुत अच्छे परिणाम मिलने की मैं आश्वासन देता हूँ। बुध एक सौम्य ग्रह है, इसको पटने वाला भी बोलते हैं। ये जिसके साथ बैठ जाएगा उसके साथ वैसा हो जाएगा, ये पट जाता है सबसे। सिर्फ मंगल से नहीं पड़ती है इसकी। और ये राजकुमार है, जहाँ भी जाएगा ना मिनटों में अपने फैसले देना शुरू कर देगा। बुध की मैं आपको कॉम्बिनेशन बताऊँ, आप अपनी कुंडलियों में देखना। बुध नीच 12 में होता है, बस जिनके 12वें में ना उनको थोड़ा 50-50 होगा। और शुक्र 6ठे में नीच होता है और केतु दूसरे में। ये जो 3 कॉम्बिनेशन है ना आपकी कुंडली में होंगी तो आपको 70% फ़ायदा मिलेगा। क्यों? बुध आदित्य योग एक बहुत ज़बरदस्त योग है। इस योग में प्रबुद्धता होती है, सूर्य की प्रकाश होती है, तो ये छोटे मोटे नुकसान माना 70% कम से कम सबको मिलना है। ठीक है, ये मैं आपको बताऊं। ये त्रिदेव योग है और बुध दुनिया में हर चीज़ के पीछे है। बुद्धि जहाँ जहाँ पहुँचे वहाँ वहाँ बुद्ध पहुँचे। प्लम लाइन, एजुकेशन, बिग डेमोक्रेट्स, राजनीतिज्ञ, उद्योगपति, जहाँ दिमाग का काम है, मनी माइंड, माना वो तो हर जगह चलता है। एक मछुआरा भी दिमाग लड़ा के ज़्यादा चीज़ें निकाल सकता। तो बुध हर जगह हाजिर है, हर जगह हाजिर है। और कुंडली में जिसका बुध मजबूत, उसको कायनात मजबूत। बुध एक मजबूत हो जाए ना, युवा हो जाए, तो आप समझ लो कि ये जो कॉम्बिनेशन है, इसको मैंने लिखा है कि बुध विष्णु भगवान का स्वरूप है। शिक्षा, कम्युनिकेशंस, व्यापार, उद्योग, टेलीकम्युनिकेशंस और हर दुनिया भर की हर चीज़ में हाजिर होता है। ठीक है, और केतु अमृतपान किए हुए हैं। ठीक है, और सूर्य तो हम लोगों की वही आत्मा है, परमात्मा खुद है। तो ये जो योग है ना, इतना ज़बरदस्त है, मैंने इसलिए इसको त्रिदेव योग बोला है। और ये सिर्फ बुध की मैं आपको रिलेटिविटी काउंट बताऊं, आप अपनी कुंडली में देखना, बुध अकेला है ना,
अगर 12 में है तो आपको 70%। अब इसकी कॉम्बिनेशंस बताता हूँ। बुध सूर्य के साथ जैसे यहाँ है, तो दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बुध आदित्य योग, हर चीज़ जोरदार। अगर बुध चंद्रमा के साथ है तो भी सौम्य है। अगर बुध मंगल के साथ है तो आप अपनी आर्मी अलर्ट कर दो भाई। युक्ति दुनिया भर की 50% जेलें बुध और मंगल कॉम्बिनेशन वालों की होती है। बड़े बड़े पढ़े लिखे आदमी, डबल ग्रेजुएट, 3 बार MA BA किए हुए, वो अपनी पत्नी का कत्ल करके या किसी का भी कत्ल करके सीधा पहुंच जाते हैं, मैंने पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने इसे मार दिया। सो दिस इज़ अ ड्रेडेड। जिनको ये है, ये सिर्फ मेष राशि में है, तो उनको अपना ध्यान रखना चाहिए और दे शुड टेक केयर ऑफ देयर पेशेंट्स। और इनको मेरी सलाह है, गणपति आराधना करें, सूर्य पे जल चढ़ाएं और मल्टीपल कुत्तों को बिस्किट खिलाएं, तो ये योग टल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको ये बुध के साथ, गुरु के साथ ये कॉम्बिनेशन है, आपके घर में धन की भरमार होगी, लेकिन पिता पुत्र में गड़बड़ होगी। फिर आगे बढ़ते हैं शुक्र के साथ, बुध शुक्र लक्ष्मी नारायण, धन धनाधन, बेहद धन, लेकिन पत्नी और साझेदार से थोड़ा विवाद कम करना। आगे बढ़ते हैं। अब हो गया बुध और शनि, ये थोड़े अमित्र हैं। ठीक है, अब मैं आप सबको एक भाई जैसे हर राशि की बता रहा हूँ। मेष राशि वालों, यही वो ड्रेडेड हाउस है भाई, बहुत ख़राब आपको देगा। इट इज़ अ वेरी बैड टाइम ओनली फॉर यू। बुध मंगल को जेल योग बोलते हैं। ये दुख भाव में बना है, वो भी 6th हाउस में, कोर्ट कचहरी जेल। वेरी अलर्ट, फॉलो रूल्स, बी पेशेंट। क्रोध आए तो उसको दूध की लोटी डाल दो, नहीं। इट इज़ अ वेरी क्रूशल टाइम फॉर यू टिल अक्टूबर, है ना। ये आप ध्यान रखना, बहुत आपको सतर्क रहना है, क्रोध पे नियंत्रण करना है आपको, और आपको वाणी भी संभाल के बोलनी है। आप बोलेंगे कुछ, दूसरों को कुछ और सुनाई देगा, या आप खुद क्रोधित हो जाओगे और अपने दुश्मनों की कतार खड़ी कर लोगे। आपको कोई त्वचा रोग इस वक्त पकड़ सकता है, थोड़ा ध्यान रखना, डॉक्टर्स के पास जाना। ठीक है, और कोर्ट कचहरी के विवाद मंडरा रहे हैं। आपके जीवनचर्या में उतार चढ़ाव, अस्त व्यस्त दिनचर्या। अपनी सेहत का होश रखें। आपके निवेश गलत हो जाएंगे, प्रोजेक्ट्स में दीर्घकालीन तकलीफ़ों की तरफ ले जाएंगे। माना आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर गए, दैट विल बी अ ट्रबल फॉर योर ईयर, माइलस्टोन फॉर ट्रबल्स। डोंट डू दिस। किसी से भी कोई अपेक्षा न रखे। डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम एनीबडी इन योर फेवर। Nobody is in your favor today, किशन रागानी says, till date। तो ये आप जो है ना 15-18 दिन है, बिल्कुल 18 दिन है, सुनो पूरे, आप बस एक्सटेंड हो जाओ, कुछ नहीं करना, मेनू घर बैठना, और जो भी मुस्कुरा के बात करो, अगला विष उगल रहा हो उसको भी मुस्कुरा के देख लो। अवॉइड, उपेक्षा करो। आप आप अलग थलग रह जा रहे हो। Nobody is going to talk to you even. You are in a dark tunnel. Understand? कुतर्क से बचें, सतर्क रहें। आप किसी से भी नेगेटिव वर्ड ना बोलें।
आप एक शब्द बोलोगे आपको बरसात पड़ जाएगी नेगेटिव की। बैड टाइम। गणपति की आराधना और ओम गण गणपति नमः की माला दिन में 2 बार ज़रूर करें। गायों को चारा खिलाएं, किन्नरों को दान करें, दादा सुखी कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। वृषभ राशि, 5th हाउस। बधाई हो वृषभ राशि वालों, आपका अच्छा समय आ गया। 8+ संतान प्राप्ति अगर आपको चाहिए तो यू शुड ट्राई। बिल्कुल संतान प्राप्ति की संभावना है। गुरुदेव की कृपा हो रही है, आपकी नौकरी में प्रमोशंस हो रहे हैं। अगर आप जहाँ हो वहाँ खुश नहीं हो तो यू कैन जस्ट हैव ऑप्शंस टू वॉच वेयर टू गो। आपकी हेल्थ में जो पिछले समय में थी उसमें बहुत अच्छा सुधार आ रहा है एंड यू आर फीलिंग कंफर्टेबल आफ्टर 17 ईयर्स। आप को ये मानो 17 साल बाद आपके शरीर में राहत, फरहत और सेहत आई है। These are all calculations। मैं कहता हूँ आप आम खाओ, पेड़ के हम गिनते रहेंगे कितने। ठीक है। वृषभ वालों, आप अपने निवेश दीर्घकालीन योजनाओं में करेंगे और जो आपके जीवन के उत्थान का शिलान्यास होगा, फाउंडेशन स्टोन बनाओगे। यू विल पुट सम फाउंडेशन स्टोन इन योर लाइफ टू प्रोग्रेस फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ। बहुत अच्छा समय है, आप लपक लो। बिल्कुल आपको मैं बता रहा हूँ, बहुत फ़ायदा है। भविष्य में आपकी बुद्धिमानी का फैसला सिद्ध होगा। आज का निर्णय, व्हाट यू आर डूइंग इन दीज 18 days, दैट विल बी द मैनिफेस्टो फॉर योर लाइफ। बैंक लोन लेना है, बैंक लोन चुकाना है, किसी भी रिश्ते को नमस्ते करनी है, किसी को पास बुलाना है, सब कर लो। यू आर गेटिंग रिलीफ। आपका प्रॉपर्टी खरीदना बेचना सब फायदा, माना जो चाहो जो करो। सूर्य बुध आदित्य योग विथ अमृतमय केतु। तो ये उत्तरदेव ने आप पे कृपा की है वृषभ राशि वालों। ठीक है। और प्रॉपर्टी से भी लाभ होगा, आप नए निवेश करो। आपको एक मैं बताऊं, अद्भुत शानदार समय है। आप थोड़ी सेहत और खान पान पे ब्रेक रखें, बस, ज़्यादा नहीं। और आप किन्नरों को है ना, किन्नरों को चूड़ियाँ दान, या आपको भाई जैसे ट्रैफिक पर रोक जाती है गाड़ी, आ जाते हैं 50-100 जितनी आपकी ताकत हो दे के माथे पे हाथ रखवा दो। फुल लाइफ टाइम रिजर्वेशन, ये त्रिदेव है। आगे बढ़ते हैं। मिथुन, 4th हाउस। ये तो मद्र महापुरुष योग है, जो कि हम लोग राजयोग बस गीत गाते रहते, जिसके आ जाए तो माना वो बस तथास्तु हो गया। वो मिथुन राशि वालों, चुलबुलों, क्षणे रिष्टा क्षणे दृष्टा, नाराज और हसीने वालों, सब आपके सही दिन आ गए हैं। त्रिदेव ने आप पे कृपा की है। सफलताएं, नए नए स्टार्टअप और आपका समाज में सम्मान। यू विल बी डिक्लेयर्ड सेलिब्रिटी। आप अगर पिक्चर्स बना रहे हैं या कोई वीडियो बना रहे हैं या कोई भी वेब सीरीज़ में काम कर रहे हैं, मैं आपको बधाई देता हूँ, आप बहुत ज़बरदस्त ऊंचाई पा रहे हो। गॉड इज़ विथ यू। ठीक है। और आपकी ये स्वराशि है, मिथुन बुद्ध की ये स्वराशि है। इट इज़ फैक्ट 6th। यहाँ उच्च का बुद्ध हो जाता है। यहाँ आके बुद्ध सबको एक्सट्रीम लेवल्स देता है और फिर सूर्य का साथ। तो मेरे ख्याल से तो ये जो राशि है ना, इसको सबसे ज़्यादा कृपा मिली है। आगे बढ़ते हैं, आप सुनते जाओ। आपके खर्चे भी है ना सकारात्मक में
पॉजिटिव होंगे। आप खर्चा करोगे ना, ऐसे यूं ही में कर लोगे, वहाँ से आ जाएगा भाई शेयर बाजार में उछल लगे, नोट आगे, जिधर देखूं तेरी तस्वीर नजर आएगी तरक्की की। बिल्कुल चौतरफा मौकों की बरसात, आपके खर्चे सम्मानजनक सिद्ध होंगे। मित्रों के चेहरे पर मुस्कुराहट का ख्याल रखें। Don't annoy your friends, okay? When the cards are in your favor, you should behave politely. आपको गणपति आराधना, गायों को चारे का प्रबंधन कर दो। आपके उद्योग, व्यापार, राजनीति, पढ़ाई, संतानों की शादियाँ, सगाइयाँ, सब जो भी होंगी ना वो शुभ होंगी। शुभ शुभ कहते हैं ना, शिव शिव वो होगी। आगे बढ़ते हैं। कर्क, थर्ड हाउस पराक्रम 8+, तीसरा घर पराक्रम का है। वहाँ तीनों ग्रहों पराक्रमी त्रिदेव ने अपना आगमन किया है। आपके कार्यक्रमों में पराकाष्ठा तक आपकी बातें जाएगी। माना आप जो भी काम करोगे ना, दैट विल गेट हाइट्स। माना आपकी हर कदम जो होगा वो शानदार होगा। लिख के ले लो। यात्रा पर खर्चे सकारात्मक होंगे। यात्राओं पे निकलने वाले हो, अचानक कोई ऐसा आएगा कि आप निकल जाओगे। आपको इन दिनों में संसार सुहाना लगना शुरू हो जाएगा। You were in trouble previously. Now you are getting rid of all shit in your life. आपके शत्रु परास्त होंगे और पछतावा होगा उनको कि हमने इनसे क्यों किया। हो सकता है भाई बहनों, पड़ोसियों, साझेदारों का समर्थन मिलेगा। खान पान भी आपका शानदार होगा। घर में महफिलें रेल पेल चलेगी और आपके पास धन है ना, बिन बुलाए आता जाएगा। यू विल सरप्राइज हाउ माई बैलेंसेस आर गोइंग अप। भाई मैं तो इसके लायक नहीं हूँ, ये ईश्वर तो सूर्य भगवान कह रहे नहीं भाई, बुद्ध आदित्य वो उच्च में मिले, हम बड़ी देर से मिले हैं, तो लो ना सब कुछ। आपको बधाई देता हूँ मैं कर्क राशि वालों। सिंह राशि सेकंड हाउस। सिंह माना राजा, राजा माना नेता, नेता माना वोट मांगते तो समय तो पैर पाँव में गिर जाएगा, नहीं तो फिर यूँ देखेगा, हाँ रागानी साहब चाय पियेंगे, अरे भाई क्या है, ऐसे। तो आपको 80% मिल रहा है, माफ़ कीजिए। बुद्ध आदित्य योग वर्चस्व आपका बढ़ाएगा। आपकी शख्सियत तेजस्वी बनाकर जीवन के हर क्षेत्र, व्यापार में, उद्योग में, राजनीति में, सब में बिंदास चलेगा। ये 80% बता रहा हूँ, 20 बाद में बताऊँगा, माइनस है होगा। आदित्य आपको महाधनी बनाने आया है। माना पैसा तो खूब आएगा, समझिए, आपके पास पैसा तो खूब आएगा, कोई इसमें भाई दो राय नहीं है। आपके प्रेम प्रसंग भी सफल होंगे। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ है, यू वांट टू आस्क योर पेरेंट्स, और यू वांट टू डिसाइड, और यू आर क्या करूं करूं या नहीं करूं, कर डालो। जो भी आपका टारगेट है ना वो सही है। इस समय किसी जोशी से पूछने की कुंडली मिलान करवाना है, ऐसी बात नहीं है। क्या प्रेम अंधा होता है, और लूला लंगड़ा मत होने देना। बुद्ध आदित्य आपको महाधनी बनाने आया है। सिंह राशि वालों, आराम से फायदा निकालो, यात्राएं सफल होगी। अब 20% रिश्तों को संभालो। आपके सब बड़े पद पे हो ना, सब बड़े पद पे होते हैं सिंह वाले। माना अथॉरिटेरियंस, माना हर तरह से भाई इनकी आंखों में है ना वो नशा होता है ईगो का और खुद को खुदा समझने का। गलत फहमी तो नहीं है, बात तो सही है, सूर्य प्रकाश है, लेकिन ईश्वर ने आपको एक सलाह दी है 20%। अगर आपने
इन 18 दिनों में किसी को असभ्य व्यवहार किया या अपनी ईगो को अटकाया किसी मजबूर के सामने, तो आपको ईश्वर सज़ा दे देंगे, क्योंकि केतु अमृत में बैठा हुआ है अंदर, और फिर ऊपर सामने राहु है 12th हाउस में। झील यात्रा तक भी हो सकती है। डोंट टेक डिसएडवांटेज ऑफ योर प्रेस्टिजियस पोस्ट, बी अवेयर। आगे बढ़ते हैं। कन्या राशि। कन्या राशि वालों, ये तो पूरे मेहमान आपके घर में ही आए हैं। आप बड़े दुखी थे, लालच में, माना आप क्या, आपके माता पिता, पड़ोस परिवार, भाई इस बच्चे को ठीक, आपको तकलीफ थी। नाउ यू आर फ्री फ्रॉम एवरीथिंग, यू आर अ बर्ड। मैं तो कहूँ, आप है ना, बाजार में जाओ, किसी जानवर, वो परिंदे बिकते हैं ना, 2 पैरट लेके, उनको हाथ में लेके ओम बुद्धाय नमः करके छोड़ दो ऊपर। आपके ऊपर जो भी कोर्ट कचहरी ये केस होंगे, सब पुरानी मुसीबतें, जड़ें सब साफ जड़ से। बुध आदित्य योग है, वो भी आपका खुद का, कन्या का। बुध का उच्च होना, सूर्य तो ईश्वर है, खुद प्रभु परमात्मा, ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप है। तो दिस इज अ वेरी 9+ मैक्सिमम। कम ऑन, आगे बढ़ते हैं। कन्या राशि वालों, आपकी लाइफ स्टोरी में बहार लेकर आ रहा है ये त्रिदेव। 12 महीनों की सारी परेशानियां एक एक करके टूटती हुई दिखेंगी। आप परेशान थे, अब जीना आसान है, जान पहचान है, जीना आसान शुरू होगा। आपकी सेहत शख्सियत को आसमानी राहतें देंगी। अमृत केतु का आपको साथ देगा। क्या है, जब एक जैसे ग्रह बैठ जाते हैं ना, तो वो लहर पैर कर देते हैं, लहरों पे लहर। तो आप खुश रहो, आपके जीवन में चमत्कार हो रहे हैं। यस, किशन नागानी सेज miraculous changes। प्रेम सफल, दाम्पत्य सफल अगर कहीं चल रहा है, तो माना उसके बाद जो दाम्पत्य, इसी जीवन में अगर आपने कोई डिसीजन किया है, तो गो अहेड, दैट इज फॉर योर लाइफ टाइम अप टू द डेथ। पड़ोस बहुत अच्छी, मित्र बहुत अच्छे, महफिलें आपके पास आती रहेंगी बहारें। 18 दिन सुन लो, ज़्यादा सुखी कर रहे हैं, राहत का दौर है। गणपति पर एक पान और सुपारी और गजा नारियल चढ़ा दें, क्योंकि आपको बहुत मुश्किलों से निकाला है इस समय ने। और सुनो, मैं अब जब बोल रहा हूँ, आधा घंटा हो चुका है। यू बी ब्रेव एंड फेस एवरीथिंग कंफर्टेबली। आगे बढ़ते हैं। तुला राशि, 12th हाउस। सॉरी टू से, मैक्सिमम लॉस ऑफ दिस ट्रांजिट टू तुला राशि। आप हेलमेट पहन के घर में बैठ जाओ, 18 दिन ईश्वर का भजन करो, सूर्य आराधना करो, सूर्य पे जल चढ़ाओ, बुद्ध की सेवा करो, गणपति मंदिर जाओ, भोलेनाथ की शरण लो। वहाँ भोलेनाथ पे, उसके सर्फ पे नई चीज़ें चढ़ाओ जो कि डिफरेंट हो। भाई जैसे गन्ने का रस, अनार का रस, दही और शहद। उनको कहो, भोलेनाथ आप मेरा साथ देना ही 18 दिन। दिस इज नॉट अ गुड टाइम। तुला राशि वालों, क्या ये खर्च भाव में आ गया? खर्च भाव में आ गया तो आपके लिए मुसीबत है। दुखों की चौतरफा, विरोध के शिकार होंगे। और आपने अब तक जिनसे भी जातियाँ की हैं ना, वो आपकी तरफ देखना भी नहीं चाहेंगे। खिलाफत चौतरफा आपको दिख रही है। लेकिन एक बात बताऊं किशन रागानी, मैं आपको एक बात बताऊं, आप बहुत तराजू वाले इंसान हो, तोल मोल के चलते हो, हर चीज़ को खुश करते हो। लेकिन सुनिए, आप
सबको खुश करने में ना कहीं परेशान हो जाते हो। इस चीज़ को समझो। और आपके पीछे षड्यंत्र चल रहे हैं, मुझे दिख रहे हैं। तो आप संयम में तो तराजू हो, तोल तोल मोल के बोलो। और ये 18 दिन है ना, यात्रा नहीं करनी है, व्यापार नहीं करना। व्यापार करना है, रोजी रोटी वहीं तो जाएंगे, ईश्वर का नाम लेंगे, वो देगा दाता हमें। लेकिन नो एक्सेस डील्स, न खरीद न फरोख्त न इन्वेस्टमेंट, माना डिसीजंस को पोस्टपोनमेंट ऑफ डिसीजंस कर लो। आपके खिलाफ चौतरफा षड्यंत्र चल रहे हैं, आपके दोस्तों में दुश्मनी बनती दिख रही है। आप ये 18 दिन गीता के 18वें अध्याय के 9वें श्लोक को पढ़े, 9th श्लोक ऑफ गीता। उसमें मैं बताऊं, एक ही हिंट है भाई, दुनिया में आंख अटकाओ, दिल मत अटकाओ, नहीं तो हासिल होगी हैरानी। श्री कृष्ण ने यही कहा है शॉर्ट में। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। आपकी आंख अटकी है लेकिन दिल मत अटकाओ। लेट द थिंग्स हैपन टू देयर ओन वे, यू आर नॉट कंसर्न, बी पैसिव। 18 दिन निकाल लो, विरोधाभास से दूर। आपका गोल्डन टाइम, मैं आपको भाई थोड़ा मैंने का डरा दिया है, तो थोड़ा मैंने कैलकुलेट किया है। आपको एक्चुअली इन 18 दिन से तो दूर निकलना है, लेकिन 11 अक्टूबर का इंतजार करना। 11 अक्टूबर के बाद है ना, आप है ना धोनी बन जाओगे। मैंने कहा सब कह रहे हैं गुरुजी डरा रहे हो क्या? थोड़ी सी आशा, थोड़ी सी, पूरी सी आशा, गोल्डन टाइम है। आपको गणपति आराधना करनी चाहिए। गणपति पे ध्रुवा, ओम गण गणपति नमः की माला दिन में 2 बार करना। गणपति की आराधना करना, तुलसी पे जल चढ़ाना, तुलसी माता को हाथ जोड़ना, गायों को चारा खिलाना। और ये सब आप करोगे ना, और मेन तो बात सुनो, भोलेनाथ को पकड़ो। महामृत्युंजय मंत्र की एक माला दिन में 2 बार, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, त्रिदेव की आराधना हो जाएगी इससे। महादेव खुश, त्रिदेव खुश। वृश्चिक राशि, 11th हाउस, प्रसिद्धि, उन्नति, 10+, माय गॉड, 10+। मेरे ख्याल से ये मैक्सिमम ऑनर ऑफ प्रॉफिट है इस पीरियड के। सम्मान, विदेश यात्राओं का दौर, दूर देश विदेश यात्राओं का दौर, प्रसिद्ध, उन्नति, यश, धन, हर चीज़ पॉजिटिव। माना ये वो हाल है भाई, जैसे शकुनी था ना, यूँ जैसे पासा फेंकता था सिक्सर, लाभ भाव पर त्रिदेव आपकी किस्मत खोलने आए हैं। क्या 11वां घर लाभ का होता है। 11वें घर में जितने ज़्यादा ग्रह उतना पावरफुल आदमी। माना आप खुद त्रिदेव हो, सीधी सी बात। वृश्चिक राशि, त्रिदेव। लेकिन आप मंगल की भी दूसरी पत्नी हो, तो थोड़ा क्रोध, आक्रामकता और संयम का साथ न छोड़ना। मंगल है ना, ये बस छोड़ना। आप इतनी कूलनेस रखना, जब काम बन रहा है ना, यू लिसन एवरीबडी, डू वट एवर यू वांट। बस आपको मालूम है मैं त्रिदेव हूँ। भोलेनाथ कैसे बैठते हैं, आंखें बंद करके, पूरा ब्रह्मांड इधर से उधर हो जाए। आप भी ऐसे हो जाओ। 18 दिन कंफर्टेबल, गोल्डन टाइम है। ऐतिहासिक फैसले लिखोगे आप, अपने करोगे इस समय में, 18 दिनों में। आप व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, फिल्म एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, सेलिब्रिटी हैं। आपकी कोई भाई बड़ी भाई फंक्शंस होने वाले हैं विदेशों में, भाई जैसे डांसर्स वांसर्स नहीं जाते कॉन्सर्ट में, आप जाओ। सफलता आपका साथ दे रही है। क्या है, मेरे पास फिल्म लाइन के क्लाइंट्स थोड़े ज़्यादा हैं,
तो मैं उनको कह रहा हूँ कि बिंदास हो जाओ। अगर वृश्चिक राशि है, गुरु जी को पूछो ही मत, निकल जाओ, फ्लाइट लो और जाके बटोर के ले आओ पूरे धन के। ऊंची पायदान पे लोकप्रियता मिलेगी, माना यू विल बी ऑनर्ड, अवॉर्डेड। आपको सामने कोई नहीं कहा, लेकिन अंदर में ना वो मात खाए हुए हैं। लिख लो 18 डेज, लेकिन अहंकार नहीं करना। देखो ये बात ज़रूरी है। लोकप्रियता, ऊंचाइयाँ, दुश्मनों के राज, आपके केस चल रहे, जीत लोगे, जज के दिमाग में आ जाए, छोड़ दो इसको, सब होगा फायदा। जिधर देखूं तेरी तस्वीर नजर आएगी, कृपा की, ईश्वर की, त्रिदेव की। ठीक है, आपको किन्नर दान करना चाहिए, गाय को चारा खिलाएंगे। और सुनो वृश्चिक राशि वालों, आपकी जीडीपी 20% बढ़ी हुई है इस वक्त, आपको मालूम है? माना 4 अमेरिका की 5% ना, समझ लो। किन्नर दान करो, गणपति का सिमरन करो, ओम गण गणपति नमः की माला कर लो, देखना फिर चमत्कार। किशन रागानी नेवर फेल्स टू टेल यू राइट थिंग्स। धनु 10 भाव, धनु वालों आपको मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। सुनो, आप लोग सब परेशान थे, गुरुजी कोई असर नहीं कर रहा, और मैं भी थोड़ा थोड़ा कोरोमिन ड्राफ्ट देता गया सबको। क्या है, इनका समय बहुत खराब चल, अब मैं भी क्या करूं। ऊपर ग्रह नक्षत्र ऐसे हो रहे हैं, तो आप भाई भद्र महापुरुष हो गए आज। मैं इस वक्त बैठा हूं ना, 1.5 घंटा हो चुका है। आप बस शुरू हो जाओ, ओम बुद्धाय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम केम केतुवे नमः, 3 माला करो अभी नहाते वक्त, अब भी कर लो और शुरू हो जाओ। 18 दिन में आपके चमत्कारों की बरसात। कह रे अब दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे, कर्म भाव का त्रिदेव। आपको उम्र भर के बड़े कर्म करने का समय है, जो चाहो सो करो। आपके रिश्ते, आपका धन, मित्र, रिश्तों में वृद्धि। जो भी आपको अब तक अबे तबे मान रहे थे, उपेक्षा कर रहे थे, उनको शर्मिंदा होगा, उन्हें होना ही पड़ेगा। आप किशन रागानी से पूछ लो, आप राजनेता हो, समाज के मुखिया हो, आप हटे हुए थे, आपको मुखिया का पद वापस मिलेगा। माना फोन आएगा, भाई आपको पार्टी ने बुलाया, आओ। माना आप अपदस्थ हो तो आपको इनविटेशंस होगी, और फिर आप दूसरों की भाई कार्यक्रमों को देखते हुए उसमें डिसीजन लेना, बिकॉज अब आपके हाथ में है चीज़। डोंट रिपीट द मिस्टेक्स, ठीक है? आपके द्वारा त्रिदेव आसमानी फैसले करवाएंगे। आप जो भी सोचोगे ना, वो समझ लो दैट इज द वर्डिक्ट ऑफ गॉड फॉर यू, ठीक है? दाता सुखी रखे, आपका धन बढ़ेगा, धन संचय बढ़ेगा। योर बैंक बैलेंस विल राइज 25%, 20% बढ़ेगा इन 18 दिनों में। आप सतर्क होकर मौके का चौका लगाएं। क्या देखो, ईश्वर आपको साथ देता है, लेकिन काम आपको करना है, बढ़ना आपको है। घर बैठे कुछ नहीं होता है, ठीक है? कर्म प्रधान है अपन मानव योनि, ठीक है? शानदार समय है, दादा सुखी करेंगे, आपका धन बढ़ेगा, संचय बढ़ेगा। कई बड़ी बड़ी उपलब्धियां आपकी चाहत की मिल रही हैं। माना जिनको आपने चाहा था ना, मेरा ये काम हो, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, वो सब एक एक करके होगा 18 दिन में। आपको यात्राओं से फ़ायदा होगा, विद्या से फ़ायदा होगा, बच्चों की पढ़ाई अच्छी रहेगी, आपको धर्म कर्म भी अच्छे होगा। दूर देश विदेश से शुभ समाचार। धनु राशि के पिछले 5 साल खराब थे, अब सर्व सुख आनंद को आप भोगो। गणपति आराधना करो, भोलेनाथ के दर्शन करो, गायों का चारा उसका इंतज़ाम करो, और हरी शर्ट्स ज़्यादा पहनो, वार्डरोब में हरी शर्ट खरीद लो।
बस तथास्तु। मकर राशि, 9th हाउस, भाग्य वृद्धि समय, धर्म, अध्यात्म, परिवार, दाम्पत्य, धन, व्यापार, उद्योग, सब प्लस, एवरीथिंग प्लस, 9 प्लस। मकर राशि, आप भी परेशान थे, अब आपके लिए ये आ गया है सही समय, बिल्कुल माना जबरदस्त समय है। आप आराम से शुरू हो जाओ, ठीक है। आपकी जीवन की सब टकराहटें और कड़वाहटें सब की सब मिठास में बदल रही हैं, माना सब में चाशनी आ रही है। माना जो आपको नहीं पूछ रहे थे ना, वो भी आगे बढ़कर आपको करेंगे। क्या है ये, मैंने देखा है यहाँ से शनि और राहु की जो दृष्टि है ना, वो आपको फेवर कर रही है। लपक लो। वैसे भी आपको एक बात मैं बताऊं, 29 मार्च 2025 के बाद है ना, मकर राशि वालों, आप अगर 50 साल के ऊपर हो, पूरा जीवन फर्स्ट क्लास जाएगा। जो शनि की ढैया और 7.5 निभाया, उसको करे चौगुना न्याय। हरिश्चंद्र को मुर्दे जला रहा था, फिर राज मिल गया। विभीषण को सत्ता मिल गई। तो आपका वो समय है, सत्ताधीश होने का समय है, बहुत अच्छा समय है। आपको सुख, आनंद, सर्वांगीण विकास के रास्ते दिखेंगे। विरोधी आपकी उपलब्धियां वश आपके निकट आएंगे और आपसे सामंजस्य बिठाने की कोशिश करेंगे कि यार हमने नाराज किया, इसको अब ठीक कर लें। गोल्डन टाइम। आपको गायों के चारे का प्रबंध करना चाहिए एंड यूज ग्रीन ड्रेसेस, ग्रीन एंड वाइट ज़्यादा पहनो, मज़ा आ जाएगा। कुंभ, सॉरी टू से, कुंभ 8th हाउस, ये पाताल है। आपको 70% गुड है, आपको 30% इज टोटली बैड टाइम। तो आप इसको 50-50 समझो। मेरी जो गणना है उपलब्धियों में, 8वां भाव दुख का भाव होता है, ठीक है। यहाँ आपको दुख मिलेगा भाई, यहाँ तो जीवन साथी की मृत्यु या रूठ जाए, या आपकी उनसे अनबन हो जाए, या आपको शत्रुघात से निपटना पड़े। बी अलर्ट, ठीक है। और आपको एक्सीडेंटल पॉइंट्स 18 दिन है ना, कम से कम ट्रैवल करो। डोंट फ्लाई, नो फ्लाई, फ्लाइट भी नहीं, गाड़ी भी नहीं, माना कुछ भी नहीं, रास्ते में भी बड़ा संभाल के, 2 व्हीलर नो। हैव कंफर्टेबल टाइम। 18 दिन आप थोड़ा अपने आप को संभाल लो। मानसिक परेशानियां भी होगी आपको, हालांकि आपके काम बनेंगे 70%। जो आपके फैसले हैं ना, दीर्घकालीन फैसले, जो जिन पे आप मेहनत कर रहे हो, वहाँ से तो रिटर्न आएंगे। लेकिन आपके क्लोजअप में एक्सीडेंट्स, नेग्लेक्शन एंड योर डिसीशंस, आदमी जो फैसले करता है ज़िंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है। तो बड़े फैसले 18 दिन तक टाल दें। चुपचाप जो 70% प्लस है ना, उसको आप, एंड डोंट ट्रैवल, डोंट मेक एनी एक्टिविटी, कोई भी ऐसी बात नहीं। आप ये मान के चलो भाई, शत्रु और चोट चपेट दुर्घटना, 3 आइटम, ठीक है। किन्नरों को दान करें। कोर्ट कचहरी में आपको फायदा होगा। धन, मान, निवेश सब करें। किन्नर दान करना आपको ज़रूरी है। और गणपति आराधना, गणपति भगवान पर पान का बीड़ा ले जाएं, गजा, नारियल, दुरो ये डाल दें। मीन, लास्ट एंड फाइनल 7th भाव, 7, दाम्पत्य और पार्टनर्स का घर। मीन राशि वालों,
आपके 7:30 के कोहराम के बीच में ये एक बहुत बढ़िया एसी रूम आया है। भाई कहते हैं ना, सूरज से तपते हुए जीवन को मिल जाए पेड़ की छाया। 18 दिन आप जो चाहे सो करो 9+। लिख लो, मीन लो 7। भद्र महापुरुष योग, चौतरफा बदलाव, अंधकार से प्रकाश, 7:30 के अंधकार में प्रकाश की ये एक टनल, माना धूप में चलते हुए वो पेड़ की छाया। 18 दिन समाज में आपका सम्मान। आप मुखिया हो, अपदस्थ हो तो फिर बुला के पकड़ के बिठाएंगे। ये मीन और कुंभ में भी है, दे विल गेट दिस। अच्छा, समाज में नाम होगा। आप कोई प्रॉपर्टी की डील कर रहे हो, भाई आप यहाँ आपकी संतान नहीं, आप में भाई हम में हमारे भी होते हैं ना शामिल। जो भी डील चल रही है ना भाई, आप कैसे भी करो, बेच रहे हो, खरीद रहे हो या किसी को लीज में डाल रहे हो, वहाँ से फ़ायदा ही फ़ायदा है। आंखें बंद करके करो, किसी ज्योतिष से पूछने की ज़रूरत नहीं है। 18 दिन मीन राशि वालों बिल्कुल मत करो। संतान रूठी हुई है, रूठे हुए आएंगे ना, नींद में उठोगे रूठा हुआ है, 3 साल से बेटा नहीं आया, आ जाएंगे दरवाजे में, यार पापा मम्मी क्या कर रहे हो, माना बाहर है। संसार में और क्या चाहिए? परिवार का प्यार, परिवार का साथ। क्या ये जो स्वच्छंदता चल रही है ना, वो दुनिया को परेशान कर रही है, लेकिन दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ फैमिली। ठीक है, तो ये आएंगे। आप अगर प्रेम प्रसंग में हो, मीन राशि वालों नमस्ते कर लो, जल्दी शादी हो जाएगी। बिल्कुल रेडी है गुरु बाबा आपको नमस्ते करने को। और विवाह करो, सब जय जयकार समझो चौतरफा। सारे कार्य अधूरे पूरे होंगे। त्रिदेव 18 दिन के लिए आपकी 7:30 को बेअसर करने आ रहे हैं। आज थोड़ा ये संज्ञान लंबा हो गया, माफ़ कीजिए, आपका समय मैंने किया, लेकिन आप आराम से बैठ के इसको देखें। और ये जो कॉम्बिनेशंस बताइए ना, बुध के साथ ये, बुध के साथ, आप वो देख के वो फैसला ले लीजिए। यू विल फील कंफर्टेबल। आपको अगर कोई परेशानी हो अपने जीवन में, जो कि भाई क्या करूं, 6282697649 आप व्हाट्सएप ज्वाइन करें and you ask your trouble. We will try to convey God to be in your favor. Destiny is always there. We cannot change that actually. We can tell you the ways how to be getting relief. ठीक है ना, आप करो जो चाहिए। और आप ये सुनने में संलग्न हो जाते हो, थोड़ा सब्सक्राइब और लाइक करो, अपने मित्रों को भेजो। ये मालूम है जनमानस का कल्याण है। ये जो मैं पॉडकास्ट ये दे रहा हूँ, आप अपने दोस्तों को, वो अपनी फैमिली में देख लेंगे। भाई बुध चंद्रमा के साथ अभी 18 दिन, ज्योतिषियों के पास जाने की जरूरत नहीं। रिसर्च इज द सुप्रीम, रिसर्च इज सुप्रीम एंड एजुकेशन इज एंडलेस। मैन इज एवर स्टूडेंट। हम कितने भी ज्ञानी हो जाएं, आगे के रास्ते नहीं हैं, इट इज़ नॉट कंप्लीट। आशा है आपको आज का संज्ञान पसंद आया होगा। दाता आपको सुखी रखे, आपके घर में सुख शांति समृद्धि हो। और ये 18 दिन तो सिर्फ मेष वालों को घबराना है, थोड़ा हल्का और तुला, बाकी सबको ठीक है। और उनको भी ऐसी बात नहीं है, इफ़ दे फॉलो माई थिंग्स, आराधना वाराधना ये करो, तो आप उसको अच्छी तरह पढ़ के, मैंने सबकी रेमेडी दे दी है। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।